ये बच्चे बीपीएससी का जो लाठी चलाया गया उसके डर से नहीं आए हैं कि कहीं हम पे लाठी ना चलने लगे। तो यही तो है, जॉब में करप्शन कीजिए, 4 लाख 5 लाख में बेचिए, अब प्रशासन से डरिए। प्रशासन का भी बाल बच्चा है सर, वो लोग हम लोग के लिए नहीं समझ रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख पे साल भर के मेहनत किए हैं, आए 50 का स्पीड लाकर आए हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। कुछ बच्चे यहाँ नहीं पहुँचे हैं, सीधे कहना है कि सर लोग जेल भेज देंगे तो हम क्या कर लेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा है, कमजोर बाल वो कमजोर घर का है, वो भी नहीं खा के मिलेगा। भाई क्या बेल्ट्रॉन के इतने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ? 55 मार के आया हूँ सर, 26 दिया है, 6 मिनट में टाइपिंग सबमिट किया हूँ। पूरी धांधली है, पैसा लेके बनाया है मेरिट। क्योंकि हम लोग का टाइपिंग स्पीड बहुत घटा दिया गया है, एकदम 15 मतलब घटा ही दिया है, 10 से एकदम 15। हम लोग उतना मार कर आए और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ऐसा इतना गंदा आया, मतलब उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा वो लोग। बहुत गंदा किया है। किसे टाइपिंग करवाइए, फॉलो करना है जो रूल किया है, जो दिया था वही उसको फॉलो करना है। रूल के अनुसार से चले। मेरा पूरा देख लीजिए, पूरा देखिए सर, ये मेरा 63 वर्ड पर मिनट जाता था, वहाँ टाइपिंग करते थे तो यहाँ 30 वर्ड पर मिनट दे दिया है सर। हिंदी टाइपिंग 23.5 कर दिया है, जबकि मैं हिंदी 8 मिनट में मार के बैठ गए थे। घर पे मेरा 36-37 हिंदी आता था, अब मेरा 25 भी नहीं आया है। और इंग्लिश 39.66 आया है, जो घर पे मेरा 29.66, जो घर पे मेरा 42-43 से कम इंग्लिश आता ही नहीं था। कट ऑफ का कोई नामो निशान नहीं था, सीट निर्धारित आपका नहीं था तो फिर कट ऑफ क्यों? 2019 से लेके 2019 का भी जो भी बना गया है तो मेरिट नहीं बना था, वो पैनल बनता है। बैंक नोट प्रेस बीएनपी में 40 का स्पीड होता है टाइपिंग का, इंग्लिश का, वो निकालिएगा तब रिटर्न होगा। मेरा इंग्लिश टाइपिंग निकला हुआ है 40 का, 40 वहाँ लेने का मतलब मेरा 42-43-45 घर पे होना चाहिए, तब ना 40 का मेरा निकला है। हम लगभग 19 का एग्जाम दिए तो 19 में क्वालिफाइड नहीं थे। ये जब नोटिफिकेशन आया है 24 में, 1 साल पूरा छोड़ छाड़ के इस पर हम तैयारी किए थे। एग्जाम में टाइपिंग का एक्यूरेसी 100% रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन अभी जब परिणाम जारी हुआ तो इसमें दोनों का स्पीड डिक्रीज कर दिया है। हमने इंग्लिश में 37 का स्पीड मारा है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ, और हमको 31 कर दिया। गड़बड़ तो 5000 का दिया है उन्होंने पैनल, उसके बाद तो सबका तो ऐसे ही है। यहाँ पर जितने देख रहे हैं सारे का गड़बड़ी किया है, लगभग लोग का गड़बड़ी किया है। मेरा क्वालिफाई कोई नहीं, क्वालिफाई जिसका जो सीबीटी में नहीं क्वालिफाई है उसको नॉर्मलाइज करके क्वालिफाई कर दिया है। और टाइपिंग का हर किसी का 10 से 15 हर किसी सब्जेक्ट में, हिंदी हो या फिर इंग्लिश। तो धांधली हुई है, इसको देखते हुए देखिए फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर की, जहां पर तस्वीर देख सकते हैं जहां महिला अभ्यर्थी भी पहुंची हैं। और ऐसे में ये लोग भी मांग कर रही हैं कि जो कट ऑफ के हिसाब से हमने टाइपिंग किया है, पारदर्शिता पूर्वक उसका रिजल्ट दिया जाए। बेल्ट्रॉन के द्वारा देखिए बहाली निकाली गई थी 20,000 सुपर पदों पर, और इसको लेकर अब जाकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने बेल्ट्रॉन कार्यालय के पास पहुंचे हैं, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर बहाली निकाली गई थी। ऐसे में देखिए तमाम अनेक अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मांगे और आखिरकार क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार। गिरीश, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? प्रदर्शन यही है कि इसमें कट ऑफ का कोई नामो निशान नहीं था, सीट निर्धारित आपका नहीं था तो फिर कट ऑफ क्यों? 2019 से लेके 2019 का भी जो भी बना गया है तो मेरिट नहीं बना था, वो पैनल बनता है। तो ये भी है जो पैनल बनना चाहिए, इसका भी पैनल आप बनाइए, किसका कितना नंबर है हिंदी में इंग्लिश में, या दोनों में से जो भी क्वालिफाइड है हिंदी या इंग्लिश में, उसका तो नाम होना चाहिए पैनल में। ये पैनल के जगह डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना दिए हैं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। नॉर्मलाइज के नाम पर उसमें घटा दिया गया है, 10-10 पॉइंट घट गया है सबका। धांधली के भी आरोप, धांधली भी हुआ है इसमें। किस तरीके की धांधली? धांधली वो है कि वहाँ टाइपिंग जो मार के आया घर पे मारता है 45-35 और इसमें आके आ गया है 25-24 पर। ये तो सरासर मांग क्या करेंगे? मांग यही है कि भाई पैनल जैसे 2019 में था वो पैनल बनाया जाए, पैनल के आधार पर। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता हुआ, हम छपरा बिहार से आए हुए हैं। मैंने बैंक नोट प्रेस बीएनपी में 40 का स्पीड होता है टाइपिंग का, इंग्लिश का, वो निकालिएगा तब रिटर्न होगा। मेरा इंग्लिश टाइपिंग निकला हुआ है 40 का, 40 वहाँ लेने का मतलब मेरा 42-43-45 घर पे होना चाहिए, तब ना 40 का मेरा निकला है। हम लगभग 19 का एग्जाम दिए तो 19 में क्वालिफाइड नहीं थे। ये जब नोटिफिकेशन आया है 24 में, 1 साल पूरा छोड़ छाड़ के इस पर हम तैयारी किए थे। उस समय मेरा
कंप्यूटर का नहीं निकला था। इस बार मेरा कंप्यूटर 41 आया है, नॉर्मलाइज करके 45 पॉइंट समथिंग आया है, लेकिन हिंदी टाइपिंग 23.5 कर दिया है, जबकि मैं हिंदी 8 मिनट में मार के बैठ गए थे। घर पे मेरा 36-37 हिंदी आता था, अब मेरा 25 भी नहीं आया है, और इंग्लिश 39.66 आया है, जो घर पे मेरा 29.66, जो घर पे मेरा 42-43 से कम इंग्लिश आता ही नहीं था। मेरा दोनों में नॉट क्वालिफाइड है। ये कैसे हो सकता है? इंग्लिश लगभग 6 मिनट के अंदर मारे हैं और हिंदी लगभग 8 मिनट के अंदर मार दिए, उसके बाद में मेरा दोनों टाइपिंग क्लियर नहीं है। नंबर घटा दिया गया? हाँ, टाइपिंग में मेरा नंबर घटाया हुआ है। नहीं घटाया रहता तो हम कहीं और कैसे 40 का निकाल के बैठे रहते। मेरा वहाँ रिटर्न नहीं बना, लेकिन यहाँ मेरा 30 भी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये हमको इसीलिए जवाब मांगने आए हैं कि मेरा टाइपिंग का रिजल्ट फिर से रीचेक किया जाए, और नहीं तो जिस बच्चे को आपत्ति उसका टाइपिंग का एग्जाम फिर से लिया जाए। किन्हीं अधिकारियों से बात हुई आप लोग? नहीं, अभी नहीं बात हुई है, अभी सब लोग करके एक जाएंगे बात करने के लिए। अगर कुछ अच्छी सहमति होती है तो ठीक है, ना तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा अपनाएंगे। जी सर, बिल्कुल। मेरा सर एग्जाम में टाइपिंग का एक्यूरेसी 100% रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन अभी जब परिणाम जारी हुआ तो इसमें दोनों का स्पीड डिक्रीज कर दिया गया। तो आयोग से हम लोग को यह स्पष्टीकरण चाहिए कि आखिर उन्होंने रिजल्ट किस आधार पर बनाया, टाइपिंग का स्पीड किस आधार पर डिक्रीज किया है ना। तो अगर हम लोगों ने एरर स्टॉक हिट किया है ना, तो वो पारदर्शिता करे, उसके पैराग्राफ को ही शो करे, है ना, कौन कौन सा हम लोगों ने एरर किया है ना, और क्या ये चल रहा है, ये तो अब वही स्पष्टीकरण दे इसका, है ना। कितनी है इस बहाली में आप लोगों की? इसका लगभग 4.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा था, है ना। अब एग्जाम में कितना परसेंट हुआ है ये तो अब वही बताया, आयोग बताया, हम लोग को तो इसका रिकॉर्ड नहीं है ना। बट उन्होंने 5000 का पैनल लिस्ट जारी किया है ना। सीटों पर बहाली निकली? सीट का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, नोटिफिकेशन में नहीं है ना। सीट का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन रिजल्ट देने का उसके पास स्पष्टीकरण है कि 5000 उन्होंने सीट ये पैनल में नाम दिया है। आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? क्वालिफाई किया है, लेकिन मेरे पैनल में नाम नहीं है। हमने इंग्लिश में 37 का स्पीड मारा है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ, और हमको 31 कर दिया गया है। और हिंदी में मैंने 32 का किया है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ, और हमको 25 कर दिया है। क्वालिफाई तो है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। और मेरा CBT का स्कोर 47 है। तो मेरा यही कहना है कि 100% एक्यूरेसी वाले का अगर रिजल्ट नहीं हुआ है तो फिर हुआ किसका है, ये जवाब दे, है ना। हाँ, ये तो अब वही स्पष्टीकरण दे रहे। हम लोग क्या, हम लोग तो कैंडिडेट हैं, हम लोग तो नोटिफिकेशन के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। इतना दिन से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उम्मीद थी कि कम से कम कहीं ना कहीं एक थोड़ा सोर्स मिल जाए, है ना। लेकिन सबका जो सपना चूर कर दिया इन्होंने, तो स्पष्टीकरण दे इसका है। मांग है कि हम लोग के रिजल्ट के साथ पारदर्शिता करें, रिवाइज रिजल्ट दे, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका कम से कम जो स्कोर किया है उन्होंने, है ना, उस चीज़ को शो करे। कितने अभ्यर्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ सरवर? गड़बड़ तो 5000 का दिया है उन्होंने पैनल, उसके बाद तो सबका तो ऐसे ही है। यहाँ पर जितने देख रहे हैं सारे का गड़बड़ किया है, लगभग लोग का गड़बड़ किया है। मेरा क्वालीफाई कोई नहीं किया? क्वालिफाई जिसका जो CBT में नहीं क्वालिफाई है उसको नॉर्मलाइज करके क्वालिफाई कर दिया है। और टाइपिंग का हर किसी का 10 से 15 हर किसी सब्जेक्ट में, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, हर चीज़ में घटाया है। आखिर ये घटाया क्यों, किस बेस पे ये रिजल्ट दिया है? मेरा भी 56 का स्पीड हम मार के आए, 40 इंग्लिश में दिया है, 32 का हिंदी में मार के आए, 22 हिंदी में दिया है। आखिर काहे दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है? क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम कंकड़बाग से। मेरी सिस्टर का ये रिजल्ट गड़बड़ कर दिया है। वो सिविल कोर्ट का टाइपिंग पास कर गई और बिलेट्रॉन का ही टाइपिंग फेल कर जाएगी। बताइए, सिविल कोर्ट तो फुल्ली गवर्नमेंट है ना, फुल्ली गवर्नमेंट का वो टाइपिंग पास कर गई, और ये देख लीजिए, ये संविदा वाला में वो फेल कर दिया। क्या मांग करेंगे सरकार से? सर, जैसे कि हम PWD कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो जैसे कि भारत सरकार का RPD एक्ट 2016 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बोला गया है कि जो दिव्यांग का जो आरक्षण है 3% से बढ़ाकर 4% करने का कार्य किए हैं। तो हम जैसा कि दिव्यांग में जिस तरह से धांधली गड़बड़ी हुई, जिससे सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है, जैसे हम दिव्यांग हैं तो हम लोग को जो 4% का जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो मोटा मोटी लोग ने 5000 का शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो 5 के इंटू 4 यानी कि 400 दिव्यांग 200 दिव्यांग जनों का इसमें बहाली होना चाहिए। तो कहाँ कर रही है बेल्ट्रॉन? कि दिव्यांगों को दरकिनार कर दिया गया? बहुत कम किया है, लिमिटेड सीट है। फिर भी कितना किया गया है? बहुत कितना कम करना? 4% का रिजर्वेशन है, तो 4% जितना भी सीट है उससे 4% हम लोग को मिलना चाहिए। और भी गड़बड़ी सरबरी की गई है आयोग के द्वारा। देखिए, कई तरह की गड़बड़ियाँ की गई है, अभ्यर्थियों का आरोप है। तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए बेल्ट्रॉन भवन है, बेल्ट्रॉन कार्यालय है, जहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हैं। ये डाटा एंट्री
ऑपरेटर के अभ्यर्थी हैं। बीते दिनों इसका एग्जाम हुआ था। अभ्यर्थियों का यह साफ आरोप है कि कट ऑफ के हिसाब से जो है हमारा कहीं ना कहीं टाइपिंग था। तमाम अनेक अभ्यर्थियों के द्वारा इस तरीके की बातें कही जा रही है और ऐसे में अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां प्रशासन जो है अभ्यर्थियों को हटा रही है। ये बेल्टोन कार्यालय के बाहर की तस्वीर है जहां देख सकते हैं। हाँ बताइए सर, कितने बच्चे बीपीएससी का जो लाठी चलाया गया उसके डर से नहीं आए कि कहीं हम पे लाठी न चलने लगे। तो यही तो है, जॉब में करप्शन कीजिए, 4 लाख 5 लाख में बेचिए। अब प्रशासन से डरिए कि हम लोग पीटेंगे कूटेंगे, हड्डी तोड़ेंगे, गोड़ तोड़ेंगे। बट प्रशासन का भी बाल बच्चा है सर, वो लोग हम लोग के लिए नहीं समझ रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख पे साल भर के मेहनत किए हैं, 50 का स्पीड लाकर हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। बीपीएससी के स्टूडेंट को कितना मार मारा गया, हॉस्पिटल तक भर्ती कर दिया गया। उस डर से कुछ बच्चे यहाँ नहीं पहुँचे हैं। सीधे कहना है कि सर लोग जेल भेज देंगे तो हम क्या कर लेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा है, कमजोर बाल कमजोर घर का है, वो भी नहीं खा के मिलेगा। प्रशासन जो है अभ्यर्थियों को हटा रही है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए। ये हार्ड टाइपिंग केवीएस की होती है बिना बैक स्पेस के, वो मैंने क्वालिफाई किया। क्या बेल्ट्रॉन के इतने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ? 55 मार के आया हूँ सर, 26 दिया है। 6 मिनट में टाइपिंग सबमिट किया हूँ। पूरी धांधली है, पैसा लेके बनाया है मेरिट। प्रशासन आप लोगों के साथ गलत कर रही है, हटा रही है लगातार। सर प्रशासन मिली हुई है, ये प्रशासन मिली हुई अभ्यर्थियों का आरोप है। ये तस्वीर देखिए, प्रशासन जो है इनको समझाने में लगी है, हटाने में लगी है। तो वहीं साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है, यहाँ पर प्रदर्शन आप न करें। तो वहीं अभ्यर्थियों का सीधा सीधा आरोप है धांधली हुई है, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से धांधली की गई है और ऐसे में आयोग के द्वारा सीट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीर देखिए, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थी हैं जहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं हम मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ जो है फिर से लगातार जो धांधली हुई है इसको देखते हुए देखिए फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर की, जहां पर तस्वीर देख सकते हैं जहां महिला अभ्यर्थी भी पहुंची हैं और ऐसे में ये लोग भी मांग कर रही हैं कि जो कट ऑफ के हिसाब से हमने टाइपिंग किया है पारदर्शिता पूर्वक उसका रिजल्ट दिया जाए। कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी, क्या मांग है, आखिरकार क्यों सड़क पर आप लोग उतरी? क्योंकि हम लोग का टाइपिंग स्पीड बहुत घटा दिया गया है, एकदम 15 मतलब घटा ही दिया है, 10 से एकदम 15। हम लोग उतना मार कर आए और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ऐसा इतना गंदा आया, मतलब उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा वो लोग। बहुत गंदा किया है। मांग क्या करिएगा सरकार? हम लोग को चाहिए फिर से टाइपिंग करवाइए, फॉलो करना है जो रूल किया है, जो दिया था वही उसको फॉलो करना है। रूल के अनुसार से चले। मेरा पूरा देख लीजिए, पूरा देखिए सर। ये मेरा 63 वर्ड पर मिनट जाता था, वहाँ टाइपिंग करते थे तो यहाँ 30 वर्ड पर मिनट दे दिया है सर। यहाँ देखिए हिंदी में मेरा 45 वर्ड पर मिनट जाता था, यहाँ 28 पॉइंट कुछ पॉइंट खाते हमको घटा दिया, जो कि हम सब में 72 से हमको घटाया है। जबकि टाइपिंग इन लोगों का कहना है कि मेरा सही था, लेकिन उस टाइपिंग टेस्ट में कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट दिया गया है और ऐसे में स्पीड को कम कर दिया गया है। बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूर्वक बेल्ट्रॉन द्वारा बहाली नहीं की जा रही है। तमाम अनेक अभ्यर्थियों के साथ गलत किया जा रहा है और ऐसे में तस्वीर आपके सामने जहां प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं, आयोग का घेराव करने पहुंचे, तो वहीं हम मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता पूर्वक जो है वो कहीं ना कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट दिया जाए। तो फिलहाल फिर से रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थी, ऐसे में रीचेक कर फिर से रिजल्ट जारी करने के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के सामने सहयोगी पंकज हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।